सभी को एडुकुल 9th चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मिश्रा क्लासेस पर 9th, 10th, 11th, 12th सारे वीडियो डाले जा रहे थे। आज से 9th, 10th अलग चैनल बना दिया गया है और उसका नाम है एडुकुल 9th, 10th। एडुकुल 9th, 10th के ऊपर अब 9th, 10th क्लास के वीडियो आपको मिलेंगे। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको 9th, 10th से रिलेटेड सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिश्रा क्लासेस से ही अलग किया हुआ चैनल है। इस अब नीट क्लास के लिए जो टोटली नीट हैं 11th, 12th स्टूडेंट, उनकी वीडियो मिश्रा क्लासेस पर आ रही हैं। तो मिश्रा क्लासेस चैनल और एडुकुल चैनल दोनों को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर का नाम है 9th क्लास शुरू करने जा रहे हैं 9th। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल, चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। अगर तुमसे पूछ लिया गया, बताइए अपनी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या होती है, तो अपनी बॉडी की, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सेल होती है। अगर तुमसे पूछा गया कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कार्क के पतली पतली स्लाइस काटी थी और अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था। तो जैसे हनी कम्ब होता है, मधुमक्खी का छत्ता, उसी प्रकार से बहुत सारे सैक दिखाई दिए और उन सैक की वाल को इन्होंने क्या कहा था? सेल नाम दिया था। दूसरी बात देखा जाए, सेल की स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच के अंतर्गत की जाती है उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए रॉबर्ट हुक ने सेल की डिटेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को एक्सप्लेन किसमें किया है, तो रॉबर्ट हुक की एक बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में रॉबर्ट हुक ने सेल की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को एक्सप्लेन किया था। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं स्लीडन और दूसरे हैं स्वान। इन्होंने क्या किया था? सेल थ्योरी प्रपोज किया था। सेल थ्योरी में इन्होंने यह बताया था कि सेल जो होती है प्लांट और एनिमल की बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। उसके बाद में देखा जाए, एक साइंटिस्ट आते हैं रेडॉल्फ विर्चू। इन्होंने क्या बताया था? कहा था न्यू सेल्स का फॉर्मेशन ओल्ड सेल्स से होता है। नई सेल्स का फॉर्मेशन ओल्ड सेल्स से होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम ओल्ड सेल, इसी बात को क्या कहते हैं? प्री एग्जिटिंग सेल, या इसी को क्या कहते हैं? ऑमनिस सेलुलर सेल्युला कहते हैं। तो चाहे हम कहें प्री एग्जिटिंग सेल और चाहे कहें ऑमनिस सेलुलर सेल्युला, दोनों बातें एक होती हैं। इसकी मीनिंग क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम ओल्ड सेल्स, दिस इज नोन एज प्री एग्जिटिंग सेल्स और ऑमनिस सेलुलर सेल्युला। ये बात किसने कही थी? रेडॉल्फ विर्चू ने कही थी। तो एक पॉइंट नोट कर लेना। अब इसमें पहला टॉपिक हम नोट करने जा रहे हैं, क्या है? बेसिस ऑफ सेल, बेसिक्स ऑफ सेल।
ऑफ सेल। बेसिक ऑफ सेल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा नोट करिए। सेल इज द बेसिक, सेल इज द बेसिक structural and functional unit of life, structural and functional unit of life, all living organism structurally composed of cells, structurally composed of cell, hence it is the building block of life, hence it is the building block of life। दूसरी बात देखा जाए क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करें तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल, यहाँ पर तीन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर्ड किया था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले डेड सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था, तब भी आपका आंसर है रॉबर्ट हुक, 1665 में डिस्कवर्ड किया था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले लिविंग सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था, तो एंटोन वान लीवेनहॉक ने डिस्कवर्ड किया था, 1674 में डिस्कवर्ड किया था। तो लिविंग सेल को सबसे पहले एंटोन वान लीवेनहॉक ने डिस्कवर्ड किया था, 1674 में डिस्कवर्ड किया था। जैसे बैक्टीरिया को डिस्कवर्ड किया, आरबीसी को डिस्कवर्ड किया, स्पर्म को डिस्कवर्ड किया, अमीबा को डिस्कवर्ड किया। तो ये सब लिविंग सेल्स हैं और इनकी डिस्कवरी लीवेनहॉक ने किया था। और तुम्हें मैंने बताया है कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कार्क के पत्ती पत्ती स्लाइस काटी थी। अब प्रश्न आता है कार्क क्या होता है। जब सेकेंडरी जाइलम की वाल पर सुबेरिन डिपॉजिट हो जाता है, और सुबेरिन क्या होता है, एक फैटी सब्सटेंस होता है। तो जब सेकेंडरी जाइलम की वाल पर सुबेरिन डिपॉजिट हो जाता है तब कार्क बनती है। तो इन्होंने पत्ते पत्ते स्लाइस काटे कार्क के और अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो जैसे हनीकम्ब होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसी प्रकार के बहुत सारे सैक दिखाई दिए, चैम्बर दिखाई दिए। और उन चैम्बर की वाल को इन्होंने क्या नाम दिया था, सेल नाम दिया था। रॉबर्ट हुक ने सेल की स्ट्रक्चर और डिटेल एक्सप्लेनेशन अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में किया था। तो एक पॉइंट नोट करिए, डिस्कवरी ऑफ सेल में नोट करिए, रॉबर्ट हुक। सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था। ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था सेल को। कब, 1665 में डिस्कवर्ड किया था। तो नोट करिए, रॉबर्ट हुक 1665 while examining a thin slice of cork under the primitive microscope, observed that cork consists of a small box-like structure, resembling honeycomb, मतलब हनीकम्ब जैसे दिखाई देते हैं। हुक called these box cell, हुक ने इन बॉक्स को सेल कहा। The substance called cork comes from the bark of a tree, कार्क को कहाँ से निकालते हैं, बार्क ऑफ द ट्री। द यूज ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट
is used till this day in biology. हेडिंग दीजिए साइटोलॉजी। क्या बताने जा रहे हैं साइटोलॉजी के बारे में? साइटोलॉजी, अब देखा जाए साइटोलॉजी क्या होता है। सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उस ब्रांच को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो नोट कर लेना, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड फंक्शन ऑफ सेल अंडर द साइटोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस, तो सेल की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच के अंतर्गत की जाती है उस ब्रांच को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। उस ब्रांच को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। अब देखा जाए दूसरी चीज़ देखा जाए तो ये तो मैंने बताया। आगे चीज़ देखिए बताने क्या जा रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो तुम्हें हर हालत में याद रखना है। आगे देखिए मैं बात करने जा रहा हूँ मेजर डिस्कवरीज। तो क्या है मेजर? ये मेजर डिस्कवरीज, related to cells, मतलब सेल से रिलेटेड मेजर डिस्कवरी की बात तब हम करने जा रहे हैं। मतलब सेल में कौन सी स्ट्रक्चर को किसने डिस्कवर्ड किया है, तो ये बात तुमको ध्यान रखना है। देखा जाए पहला पॉइंट रॉबर्ट हुक। पहला पॉइंट नोट करिए, रॉबर्ट हुक in 1665 discovered cell for first time in cork slice with the help of primitive microscope। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? 1665 में कार्क के पत्ते पत्ते स्लाइस काटे थे और अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था तो जैसे हनीकम्ब होता है वैसे ही चैम्बर दिखाई दिए और इन चैम्बर की वाल का नाम इन्होंने सेल दिया था। और सेल को कब डिस्कवर्ड किया था? 1665। नंबर अगली हेडिंग या नेक्स्ट पॉइंट ल्यूवेनहॉक 1674 discovered free living cells in pond water, by his improved microscope। तो ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? सबसे पहले लिविंग सेल्स को डिस्कवर्ड किया था, लाइक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल भी नोट कर लेना, लाइक बैक्टीरिया, अमीबा, आरबीसी एंड स्पर्म। उसके बाद में कौन से आते हैं साइंटिस्ट? रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर्ड किया था? न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था 1831 में। तो नोट कर लेना, रॉबर्ट ब्राउन discovered nucleus in the cell in 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था। किसको डिस्कवर्ड किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था। नेक्स्ट पॉइंट स्लीडन एंड स्वान 1838 and 1839 presented cell theory which state that all plant and animal are composed of cell
all plant and animal are composed of cell and the cell is the basic unit of life. Cell is the basic unit of life. तो तुम्हें याद रखना है स्लीडन और स्वान ने, स्लीडन क्या हैं, एक बॉटनिस्ट हैं, और स्वान क्या हैं, एक जोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने 1838 और 1839 में सेल थ्योरी प्रपोज किया था। सेल थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था कि चाहे वो प्लांट बॉडी हो चाहे वो एनिमल बॉडी हो, तो ऑल प्लांट एंड एनिमल बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सेल होती है। तो सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लीडन एंड स्वान ने। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेना, पुरकिंजे coined the term protoplasm in 1839। in 1839 देखा जाए सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो तुमसे कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, बताइए प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने यूज़ किया था, तो आपका आंसर होगा पुरकिंजे ने यूज़ किया था, प्रोटोप्लाज्म टर्म यूज़ किया था। और प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली नोन एज प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट पॉइंट, रेडॉल्फ विर्चू 1855 expanded the cell theory, सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया by suggesting that all cell arise from pre-existing cell or omniscelluli cellula। ब्रैकेट में नोट कर लेना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम ओल्ड सेल, formation of new cell from old cell is called pre-existing cell और omnicellular cell या omnicellular cell कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेना, नॉल एंड रुस्का KNOLL एंड रुस्का 1940 डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो नॉल और रुस्का ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर्ड किया था। तो कई सारी बातें तुमको मैंने बताई हैं आज के लेक्चर में। मैंने ये बताया है कि सेल जो होती है बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था, तो तुमको मैंने बताया रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कार के पत्ते पत्ते स्लाइस काटे थे और अपनी प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था। तो जैसे हनीकम्ब होता है उसी प्रकार से बहुत सारे चैम्बर दिखाई दिए और उन चैम्बर की वॉल का नाम क्या दिया था, सेल नाम दिया था। उसके बाद में देखा जाए तो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर्ड किया था। सेल की डिटेल स्ट्रक्चर और एक्सप्लेनेशन रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में दिया था। किस में दिया था, माइक्रोग्राफिया में दिया था। और अगर तुमसे पूछा जाता है बताइए लिविंग सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था, तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया था, जैसे बैक्टीरिया, आरबीसी, स्पर्म, अमीबा, इन सब की डिस्कवरी किया था। और नेक्स्ट अगर तुमसे पूछ लिया गया बताइए न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर्ड किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर्ड किया था न्यूक्लियस। उसके बाद में स्लीडन एंड स्वान आते हैं। स्लीडन और स्वान ने क्या किया था, 1838 एंड 1839 में सेल थ्योरी दिया था।
सेल थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था, ऑल प्लांट एंड एनिमल की बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सेल होती है। तो सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इन ऑल प्लांट एंड एनिमल। तो चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सभी की इस बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सेल होती है। उसके बाद में देखा जाए एक साइंटिस्ट आते हैं पुरकिंजे। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म यूज़ किया था। अब प्रश्न आता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड भरा होता है साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म तब कब टर्म यूज़ किया था, 1839 में प्रोटोप्लाज्म टर्म यूज़ किया था। उसके बाद में कौन आते हैं, रेडॉल्फ विर्चू आते हैं। रेडॉल्फ विर्चू ने क्या किया, सेल थ्योरी को थोड़ा एक्सपेंड किया था, विस्तार किया। उसमें इन्होंने क्या बताया था कि न्यू सेल्स का फॉर्मेशन ओल्ड सेल्स से होता है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम ओल्ड सेल, दिस इज नोन एज प्री एग्जिटिंग सेल, या इसी को क्या कहते हैं, ऑमनिस सेल्युलर सेल्ला कहते हैं। तो चाहे प्री एग्जिटिंग सेल कहें और चाहे ऑमनिस सेल्युलर सेल्ला कहें, दोनों बातें एक होती हैं। तो सेल थ्योरी को एक्सपेंड किसने किया था, रेडॉल्फ विर्चू ने किया था। और उसके बाद में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो साइंटिस्ट हैं नॉल और रुस्का ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। तो आज इतना इस लेक्चर में, अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे क्योंकि आज शुरुआत है। वैसे ये सारे लेक्चर मिश्रा क्लासेस चैनल पर डाल चुके हैं। अब मिश्रा क्लासेस चैनल से एडुकुल चैनल अलग कर दिया गया है। तो एडुकुल चैनल के ऊपर 9th-10th सेपरेट हो गया है और मिश्रा क्लासेस पर 11th-12th और नीट से संबंधित पढ़ाई होगी। ठीक है, तो एडुकुल चैनल और मिश्रा क्लासेस चैनल दोनों को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हर जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो एडुकुल चैनल के ऊपर केवल 9th और 10th की क्लासेस मिलेंगी और भरपूर मिलेंगी। टाइम टेबल आपको लिखा दिया गया है, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। बेस्ट ऑफ लक।